हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बी एंड सी में जो पूछा जाता है दोस्तों उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आइए चलिए दोस्तों, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं डायरेक्ट दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो अधिनियम 2005 है, मीन्स एक्ट 2005 है, वहीं से डायरेक्ट उठाया हूँ दोस्तों। आप भी दोस्तों जाके गूगल पे सर्च करके और यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके आप भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि पूरा का पूरा मैं इसको कवर तो नहीं कर सकता हूं कि 1 बाय 1 लाइन में इसको कवर कर दूं, क्योंकि ये पूरा एक तरीके का बुक है दोस्तों। इसको आप भी अपने अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मेन पॉइंट है दोस्तों उसको मैं कवर करने की आज कोशिश करता हूं। यहाँ पे देख लीजिए भारत का राजपत्र जिसमें ये सब मेंशन होता है दोस्तों। आइए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं। पहले देखिए यूनिवर्सिटी की क्या जो है पावर होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऊपर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मीन्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 लिखा है। 2005 का अधिनियम संख्या 26, ठीक है, और 23 जून 2005 को ये लागू हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने और उनके निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उससे अनुसंगित विषयों को उपबंध करने के लिए अधिनियम लाया गया है। यहाँ पे आइए दोस्तों मेन पॉइंट पर फोकस अब देखते हैं। देखिए भारत गणराज्य के मतलब 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम दिया गया, जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ में ही दिया गया है दोस्तों। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा दिया हुआ है। फिर परिभाषाएं इसकी क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए इस अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, मीन्स विद्या परिषद से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद अभिप्रेत रहे, शैक्षणिक कर्मचारी वृंद से कर्मचारी वृंद के ऐसे प्रवर्ग अभिप्रेत हैं जो परिनियमों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी वृंद के रूप में अभिहित किए गए। ऐसे दोस्तों ये जो है लगभग आपके कितने दात कालम में दिए गए हैं। हाँ, दा, धा, ना, पा, फा, बा, ऐसे करके दोस्तों या और या का तक दिया गया है। इसमें सारा रूल और रेगुलेशन लिखा गया है। अब चौथा पॉइंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का निगमन। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको देख लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का मतलब कि 1973 का राष्ट्रपति का अधिनियम 10 के अधीन स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी। वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रथम कुलाधिपति होता है, प्रथम कुलपति, सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद के प्रथम सदस्य और सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात ऐसे अधिकारी या सदस्य बने वे ऐसे पद या सदस्यता धारण करने तक विश्वविद्यालय का गठन करेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा, विश्वविद्यालय का मुख्यालय इलाहाबाद में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव क्या होता है? नियत दिन से ही किसी विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखित में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति कोई निर्देश विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जाएगा। यहाँ पे ये सब पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा।
और मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे ही फोकस ज़्यादा करूँगा। विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? उद्देश्य से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। विश्वविद्यालय के उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जो वह ठीक समझे शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करने, ज्ञान का प्रसार, अभिवृद्धि करना। विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्यक्रम में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, मूलभूत और व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समेकित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना और अध्ययन की प्रक्रिया अनुशासनिक और वृत्तिक अध्ययनों और अनुसंधान, लिंग संबंधी असमानताओं को दूर करने, अंकीय विभाजन में नई पद्धति की अभिवृद्धि करने के लिए समुचित उपाय करना और सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय प्रगति और मानव कल्याण के लिए ज्ञान का उपयोग करना और देश के विकास के लिए जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना। देखिए दोस्तों कितनी बातें। अब यहाँ से दोस्तों मैंने बताया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन विश्वविद्यालय की शक्तियों से प्रीवियस में दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आपको देखना पड़ेगा जितने भी पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं। कैसे? विद्या की ऐसी शाखाओं में जो विश्वविद्यालय समय समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना। दूसरा पॉइंट क्या है? ऐसी शर्तें के अधीन रहते हुए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र देना, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना तथा उचित पर्याप्त करना होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों का वापस लेना। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? परिनियमों द्वारा विहित रीति के सम्मानित उपाधियां और अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना। चौथा पॉइंट, खुले अध्ययन कार्यक्रमों, प्रकार वह अध्ययन और प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना। पांचवा पॉइंट, विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित पीठ, प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापक या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे पीठ, प्राचार्य, उपाचार्य और अध्यापक और अन्य उपाध्ययन तथा शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्ति करना। ये सब काम दोस्तों होगा। छठा पॉइंट क्या है दोस्तों? व्यक्तियों को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त शिक्षकों के रूप में मान्यता देना होता है। सातवां, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को विद्यालयों के शिक्षकों के रूप में घोषित करना। आठवां पॉइंट क्या है दोस्तों? अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं जो मीन्स दोस्तों सलाह वाले, ठीक है, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्ति करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अभिवृद्धि में योगदान दे सकें। नौवां पॉइंट, प्रशासनिक, अनुचीवीय और अन्य पदों पर सृजन करना, उन पर नियुक्तियां करना। और नौवां पॉइंट है दोस्तों, 10वां पॉइंट सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी हो अधिकथित करना होता है। 11वां पॉइंट है, शिक्षण देने और अनुसंधान संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय संस्थाएं स्थापित करना और चलाना होता है। 12वां, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, घटक संस्थान और घटक महाविद्यालय के रूप में अपने विशेषाधिकार में स्वीकार करना और उन सभी या
उनमें से किन्हीं विशेषाधिकारों को ऐसी शर्तों के अनुसार जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए वापस लेना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यथास्थिति किसी महाविद्यालय या किसी संस्था में विभाग की स्वायत्त परिस्थिति प्रदान करना और परिनियमों के अनुसार ऐसा परिस्थिति को वापस लेना होगा। किसी अन्य विश्वविद्यालय, नेक्स्ट पॉइंट है, प्राधिकारी या उच्चतम विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति से जो विहित के जाए और ऐसे परिजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे सहकार और सहयोग करना या सहयुक्ति होना। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वविद्यालय में ऐसी संस्थाओं में जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित है या जिन्हें विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार दिया गया है, प्रवेश के लिए उनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी है, स्तर मान अवधारित करना होगा। फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वविद्यालयों के छात्रावासों को स्थापित करना। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जिसमें बच्चे रह सके। मान्यता देना, ठीक है, छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण करना, उनके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण में संवर्धन के लिए व्यवस्था करना और ऐसे ही उद्देश्यों वाले घटक महाविद्यालयों और घटक संस्थानों को उनमें भर्ती किए गए विद्यार्थियों के संबंध में मार्गदर्शन करना। ये सभी पॉइंट आपके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनिमय करना और उनके द्वारा अनुशासन का पालन करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं। आगे देखिए दोस्तों, अध्येता वृत्ति, छात्र वृत्ति, अध्ययन वृत्ति, पदक, पुरस्कार संस्थापित करना और प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति सदान और दान प्राप्त करना और किसी यथावर या जंगम संपत्ति को उसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं अर्जित करना, धारित करना और उनका प्रबंधन एवं व्ययन करना, परंतु किसी यथावर संपत्ति को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय व्यय नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार देना। और नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, अनुशंसिक और सहायक हो। अधिकारिता से दोस्तों थोड़ा बहुत देख लेना। अधिकारिता में भी जो ये नियम बना था, नियत दिन में ही सभी संस्थाएं, जो उत्तर प्रदेश राज्य में विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 आता है, ये ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में राष्ट्रपति का अधिनियम 10 के अधीन यथा निगमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, या उनके द्वारा चलाई जा रही है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त या उनके द्वारा चलाई जाएगी, ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगी जो परिनियमों द्वारा निहित की जाए। विश्वविद्यालय का सभी लिंग वर्गों या पंथों के व्यक्तियों के लिए खुला होना। कुलाध्यक्ष, अब यहाँ से समझिए दोस्तों, कुलाध्यक्ष वाला पॉइंट मीन्स भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। समझ में आया कुलाध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय के जिसके अंतर्गत उनके द्वारा संचालित महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए, उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति कर सकेगा। ठीक है, और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद का विचार
अभिप्राप्त करने के पश्चात ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह रिपोर्ट पर चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए आबद्ध है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही चांसेस हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होता है। यही कुलाध्यक्ष के बारे में आगे दोस्तों लिखा गया है, इसको अब अपने से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए कुलाध्यक्ष के बारे में बहुत सारा। अब मुख्य यहाँ से दोस्तों मुख्य कुलाधिसचिव, यहाँ पे देखिए मुख्य कुलाधिसचिव कौन होता? उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का मुख्य कुलाधिसचिव होगा। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन जहाँ से बोल रहा हूँ दोस्तों, इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय का अधिकारी, विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी होंगे। अब कुलाध्यक्ष आपको पता हो गया है, कुलाधिसचिव पता हो गया है, कुलाध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति और कुलाधिसचिव जो है वो होगा आपका राज्यपाल, उस स्टेट का राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, जैसे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल होगा, उसका कुलाधिसचिव होगा। अब विश्वविद्यालय के जो अधिकारी होते हैं उनका समझिए। कुलाधिपति होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। दूसरा कुलपति होते हैं, तीसरे नंबर पे प्रतिकुलपति होते हैं और चौथे नंबर पे संकायों के संकायाध्यक्ष होते हैं, पांचवें पे कुलसचिव होते हैं और छठे पे वित्त अधिकारी होते हैं और सातवें नंबर पे दोस्तों ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों इनके अलग अलग जो पावर है वो इसमें लिखी हुई है सबके। अब देखिए कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? कुलाध्यक्ष करता है। कुलाध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति हैं द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा निहित की, तो मतलब की जाए, मतलब कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। कुलाधिपति अपने विधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा। यदि वह उपस्थित है तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। ध्यान रखिएगा। अब कुलपति कौन होगा दोस्तों, उसके बारे में बातें आगे करते हैं। कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष करता है। देखिए कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? वो कुलाध्यक्ष करता है। यहाँ पे देखिए कुलाध्यक्ष करता है, ठीक है। और सेवा के ऐसे निबंधों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए। कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए बिल्कुल जो है बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा। विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों का कार्यान्वयन करेगा। ठीक है, ये इनकी शक्तियां हैं दोस्तों जो दी गई हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके बाद प्रतिकुलपति में कौन आते हैं? प्रतिकुलपति की नियुक्ति दोस्तों ऐसी रीति से है जो सेवा के ऐसे निबंधों और शर्तों पर की जाएगी, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए। दोस्तों मैं इसके अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे बनाऊंगा दोस्तों और उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आज आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संकायों के संकायाध्यक्ष। प्रत्येक संकायों के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। कुल सचिव दोस्तों, कुल सचिव की नियुक्ति ऐसे रीति से और सेवा के ऐसे निबंधों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित होगा। फिर वित्त अधिकारी होंगे दोस्तों। वित्त अधिकारी देखिए दोस्तों,
वित्त अधिकारी वो होते हैं कि वित्त अधिकारी की नियुक्त ऐसे रीति और सेवक निबंधों और शर्तों को की जाए, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा निहित होगा। जितना लेखा जोखा है दोस्तों सभी इन्हीं के अंतर्गत आएगा। समझ में आया। अन्य अधिकारी विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनके शक्तियां तथा कर्तव्यों परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के प्राधिकारी देख लीजिए दोस्तों, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे। सभा होगी दोस्तों, कार्य परिषद होगी, विद्या परिषद होगी, संकाय का बोर्ड होगा, वित्त समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं। सभा देख लीजिए दोस्तों, आप जानते हैं सभा के बारे में तो ज्यादा डिटेल सभा की नहीं। कार्य परिषद विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। सभा में देखिए दोस्तों, सभा गठन तथा उनके सदस्यों के पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी। नेक्स्ट विद्या परिषद होगा दोस्तों। विद्या परिषद विश्वविद्यालय के प्रधान शैक्षणिक निकाय होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, सबसे मेन कार्य तो यही है जहां विद्या आपको देना है, ठीक है। इस अधिनियम पर नियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीति का समन्वय करेगी और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी। वित्त समिति होगी दोस्तों, ठीक है। आगे अन्य प्राधिकारी होंगे, संकाय विभाग होंगे, परिनियम करने की शक्ति होगी दोस्तों, और ये सब आगे दिया है इनके जो भी इनकी शक्तियां हैं दोस्तों। परिनियम कैसे बनाए जाएंगे ये सब दिया है दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो है आपको 30 पेज का है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको हेडिंगें बताता हूँ दोस्तों। अध्यादेश बनाने की शक्ति देखिए दिया हुआ है, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। विनिमय है, वार्षिक रिपोर्ट भी आपको देनी रहेगी, लेखा और लेखा परीक्षा होगा दोस्तों, जिसमें विश्वविद्यालय के वार्षिक लेख तुलन पत्र, यहाँ से देखिए वार्षिक लेख तुलन पत्र कार्य परिषद और निर्देशों के अधीन तैयार किया जाएगा। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और 15 मास में अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी। दोस्तों ये सब आगे दिया है कैसे क्या इसमें परीक्षाएं ली जाएंगी और विवरणी आदि को दिया जाना होगा। कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हैं दोस्तों। छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों पर अपील और मध्यस्थ की प्रक्रिया भी इसमें दी गई है। अपील करने का अधिकार है दोस्तों। भविष्य निधि और पेंशन निधि के बारे में भी हाँ देखिए यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसे भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा, ऐसे बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझा जाता है। यह भविष्य के निधि पेंशन निधि इस प्रकार गठन किया जाएगा वह केंद्रीय सरकार पर घोषणा कर सकेगी और भविष्य निधि अधिनियम 1950 और 1950 का 19 के उपबंध में ऐसी निधि का इस प्रकार लागू होने मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद। अगला क्या है, आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना। बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों को कार्यवाहियों की रिक्तियों के कारण अवधि मान्य न होना और स्वभावपूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण, विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग, कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां और परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद के समक्ष रखा जाना। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों सब कुछ संसद से ही चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी देखिए संविधान में संशोधन बड़े चीजें होते हैं वो बिना दोस्तों संसद के नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। संक्रमणकालीन उपबंध भी किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए
1973 के राष्ट्रपति के अधिनियम 10 को संशोधन, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। यहां देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में का इलाहाबाद शब्द का धारा 12 का उपधारा 2 के खंड खा, धारा 31 खा की उपधारा 1, धारा 74 की उपधारा 1 के खंड खा, धारा 74 की उपधारा 3 के खंड और अनुसूची में क्रम संख्या 5 में संबंधित प्रविष्टियों के सिवाय जहां जहां वह शब्द आता है लोप किया जाएगा। अनुसूची में क्रम संख्या 2 उनके संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा। ऐसे लोप होते हुए भी यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के राष्ट्रपति का अधिनियम 10 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, प्रदान की गई उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों, प्रदान किए गए डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें दोस्तों दिया हुआ है। ठीक, अब दोस्तों चयनों के संबंध में आगे की कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंध में होगी। दोस्तों अब यहाँ पे अनुसूची धारा 28 देखिए, विश्वविद्यालय के परिनियम है, कुलाधिपति, कुलपति और वही सब दोस्तों अब यहाँ आगे दिए गए हैं। कुलाधिपति की शक्तियाँ और कर्तव्य क्या होंगे, प्रतिकुलपति और संकाय अध्यक्ष, और यहाँ पे देखिए कुल सचिव, और कुल सचिव के बाद वित्त अधिकारी के क्या नियम होंगे, क्या कार्य होंगे, सब चीज़ें दिया हुआ है। सभा, हाँ एक बार सभा में फिर से फोकस करिए। देखिए, पदेन सदस्य, सभा निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। पदेन सदस्य कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति यदि कोई हो, कुलपति, प्रतिकुलपति और संकायाध्यक्षों से विभिन्न कार्य परिषद के सदस्य, संकायों के अध्यक्ष और वित्त अधिकारी, अनुसंधान और विकास संकायाध्यक्ष, और यदि वह इस उपखंड के किसी अन्य उपबंध के अधीन सदस्य नहीं है, और महाविद्यालय निकाय संकायाध्यक्ष यदि वह इस उपखंड के किसी अन्य उपबंध के अधीन सदस्य, और यहाँ पे पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसे विषयों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के संस्थाओं के निदेशक, घटक संस्थाओं के निदेशक और केंद्रों के अध्यक्ष जो किसी विश्वविद्यालय संस्था सम्मिलित नहीं है क्योंकि वे इस उपखंड के किसी अन्य उपबंध के अधीन सदस्य नहीं है। और देखिए, और घटक महाविद्यालयों में 2 प्रधानाचार्यों जिनका प्रधानाचार्य के रूप में मूल्य सेवा की अवधि के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा। शैक्षणिक कर्मचारी, अब आगे ये सब चीजें दिया है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे कार्य परिषद, कुलपति, प्रतिकुलपति यदि कोई हो, ये सब चीजें दिया है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, कार्य परिषद की शक्तियां दिया हुआ है। और यहाँ पे विद्या परिषद, विद्या परिषद में देखिए क्या क्या है। विद्या परिषद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद्या परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें कुलपति, प्रतिकुलपति यदि कोई हो, संकायों का अध्यक्ष, अनुसंधान और विकास के संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय विकास संकायाध्यक्ष और पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसे विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय संस्थाओं के निदेशक और ऐसे केंद्रों के अध्यक्ष जो किसी विश्वविद्यालय संस्थान में सम्मिलित नहीं है और उपखंड खा चा के अधीन सदस्य नहीं। ये सब चीजें दोस्तों दिया हुआ है। विद्या परिषद की शक्तियों का कृत्य आगे दिया है। आगे देखिए, इसमें वित्त समिति में दिया है। वित्त समिति की कैसे बनेगी दोस्तों, संकाय का विभाग, हाँ संकाय और विभाग थोड़ा देखिए। विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, कौन कौन से, कला संकाय होगा, वाणिज्यिक संकाय होगा, विधि संकाय होगा, आयुर्विज्ञान संकाय होगा और विज्ञान संकाय होगा। प्रत्येक संकाय को बोर्ड के गठन, उनके सदस्यों की पदावधि, उनकी शक्तियां, कृत्यों और उनके अधिवेशनों के संबंध में उपबंध अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा। परंतु प्रत्येक संकाय का पहला बोर्ड कार्य परिषद द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, ठीक है, और ऐसे वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा। कला संकाय में देखिए क्या क्या दिया है। कला संकाय में प्राचीन इतिहास, संस्कृत और पुरातत्व,
यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। मानव शास्त्र, अरबी और फारसी, शिक्षा, अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, भूगोल, हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाएं, पत्रकारिता और जनसंपर्क, संसूचना, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, संगीत और अभिव्यक्ति कलाएं, दर्शन शास्त्र है, शारीरिक शिक्षा है, राजनीतिक शास्त्र है, मनोविज्ञान है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और प्राच्य भाषाएं, उर्दू और द्रास्य कलाएं। इतनी है दोस्तों। वाणिज्यिक संकाय के निम्नलिखित विभाग कौन कौन से? वाणिज्यिक और कारोबार प्रशासन, अर्थशास्त्र। विधि संकाय में विधि होगा, ठीक है। आयुर्विज्ञान संकाय में यहाँ पे देखिए आयुर्विज्ञान में निश्चेतना, शारीरिक रचना विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, नाक कान गला, न्यायिक आयुर्विज्ञान कौन किसके अंतर्गत है, ये विशेष ध्यान रखिएगा, मिसमैच नहीं होने पाएगा। आयुर्विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान, नेत्र विज्ञान, अस्थि रोग विज्ञान और शिशु रोग विज्ञान, रोग विज्ञान और जीवाणु विज्ञान, औषध निर्माण विज्ञान, भेष जगुण विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान और विकिरण चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान, शल्य चिकित्सा और क्षय रोग विज्ञान। विज्ञान संकाय में देखिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान, जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान, रक्षा और सामरिक अध्ययन, भू और नक्षत्र विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, ग्रह विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान। 8वां में क्या है दोस्तों? प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष। अच्छा, ये सब दिया। यहाँ देखिए चयन समितियां हैं जिनकी सारणी है, आचार, उपाचार, ये सब दिया हुआ है। ये इनको एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ, नियुक्ति का विशेष ढंग है दोस्तों, शैक्षणिक कर्मचारी वृंद है, शिक्षकों की मान्यता है, समितियां हैं, शिक्षकों आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें और उपचार संहिता है, अन्य कर्मचारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें को उपचार संहिता है, ज्येष्ठ सूची है, ठीक है। यहाँ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाया जाना, अब कोई सब कुछ बिगाड़ेगा तो उसको तो हटाया जाएगा ही। पुस्तकालय अध्यक्ष दिया है दोस्तों, अनुसंधान, विकास एवं परामर्श विस्तार सेवाओं का संवर्धन होना चाहिए, सम्मानिक उपाधि होनी चाहिए। आगे देखिए, उपाधियों आदि को वापस लिया जाना, विश्वविद्यालयों के छात्रों को अनुशासन बनाए रखना, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में स्वीकृत संस्थाओं के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना, विश्वविद्यालय संस्थान स्वतंत्र केंद्र, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और घटक संस्थान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, घटक महाविद्यालय। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। निम्नलिखित विश्वविद्यालय विद्यालय होंगे। एक मिनट दोस्तों, विश्वविद्यालय संस्थान स्वतंत्र केंद्र, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, घटक संस्थान। हाँ, घटक संस्थान में देखिए दोस्तों, यहाँ 30 नंबर से इस अधिनियम के प्रारंभ में ही ठीक पूर्व विश्वविद्यालय के संस्थान अर्थात अन्य अनुशासनिक अध्ययन संस्थान होंगे, वृत्तिक अध्ययन संस्थान होंगे, राष्ट्रीय प्रायोगिक खनिज विज्ञान और पेट्रोल विज्ञान केंद्रों विश्वविद्यालय संस्थाओं के रूप में बने रहेंगे। आचार ज्ञानात्मक विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय के स्वतंत्र केंद्र के रूप में बने रहेंगे तथा उनके संबंधित सभी विषय अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएंगे। पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा संस्थान अस्थायी स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय संस्थान बने रहेंगे जिससे संबंधित सभी विषय अध्यादेश द्वारा उपबंधित किए जाए। विश्वविद्यालय संस्थाओं केंद्र एवं विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को स्थापित करने की रीति और उनसे संबंधित अन्य विषय अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए आगे,
यहाँ पे निम्नलिखित विश्वविद्यालय होंगे, अर्थात मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद। निम्नलिखित घटक संस्थान होंगे कौन कौन से? गोविंद वल्लभ पंत समाज विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद। हरिश्चंद्र गणित और गणितीय भौतिक अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद। कमला नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद। विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से संस्थाओं की घटक संस्थाओं और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के रूप में स्वीकृत तथा विश्वविद्यालय संस्थाओं और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से संबंधित अन्य विषय अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे। अब घटक महाविद्यालय देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। निम्नलिखित घटक महाविद्यालय हैं इसके: इलाहाबाद डिग्री कॉलेज पहला नंबर, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज दूसरा नंबर, तीसरा चौधरी चरण प्रसाद डिग्री कॉलेज, इसी को दोस्तों आप CMP जिसे बोलते हो यही है। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, पहले इविंग क्रिश्चियन कॉलेज दोस्तों इससे एफिलिएटेड नहीं था, बाद में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज दोस्तों हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। केपी ट्रेनिंग कॉलेज है। और ये है दोस्तों राजेश टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। और सांवल दास सदन लाल खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज। टोटल दोस्तों इसके हैं 11, ध्यान रखिएगा, समझ में आया? 11 है, 11। दीक्षांत समारोह होगा दोस्तों, अधिवेशन का कार्यकारी अध्यक्ष होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्यागपत्र होगा, निहरताएं होंगी और सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें होंगी। अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता और रजिस्ट्रीकृत स्नातक होगा। छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष और बोर्ड होगा। अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे वो सब चीज़ें इसमें है। विनिमय होगा दोस्तों और शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा। ये रहा दोस्तों आज का आपका सेशन जो कंप्लीट होता है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। हर एक दिन मैं आपके साथ तत्पर रहूँगा, हर एक दिन मैं वीडियो देता रहूँगा दोस्तों, कम से कम 2 अधिक जितनी भी हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।